जैसे आप सबको पता ही होगा दोस्तों कि आजकल यूट्यूब पर क्या कुछ चल रहा है। इतना भसड़ मची पड़ी है यूट्यूब पर कि साला कचल 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 से दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। लेकिन इसी बीच एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ मिला, बहुत ही अच्छा और लेटेस्ट तगड़ा वाला गुड न्यूज़ है। क्योंकि अपने अपने ही होते हैं, चाहे कोई कितना भी हो। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सिर्फ सब मतलब के लिए किसी का यूज करते हैं, मतलब के लिए रिश्ता रखते हैं। जहाँ मतलब ख़त्म वहाँ रिश्ता ख़त्म। जब रिश्ते बोझ लगने लगते हैं ना, तो सीधे कैरेक्टर को जज करने लगते हैं। वही हुआ सपना के साथ। अकेली औरत देखी, विधवा औरत देखी तो कोई भी कुछ भी बोलकर मुंह उठाकर चला जाएगा। अभी सपना भले ही अकेली है लेकिन कमज़ोर नहीं है, उसका परिवार अभी भी उसके साथ है। अपनी बहू को इस तरह के संकट में देखकर दौड़ पड़े सपना के सास ससुर सपना को वापस अपने घर शिवपुरी लेने। क्योंकि राजीव भैया के जाने के बाद उनके घर की बहू, बेटी, बेटा जो भी है सपना ही है और उनके घर की इज्जत है। हाँ, हर रिश्ते में लड़ाई झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है, थोड़े दिन की नाराज़गी होती है, लेकिन इससे रिश्ता ख़त्म नहीं होता। यहाँ उन्होंने दिखा दिया अपने माँ बाप होने का फ़र्ज़, अपने बड़े बुजुर्ग होने का फ़र्ज़ कि जैसे देखा उन्होंने कि उनकी बहू को हर तरफ से इस दुनिया वाले नोच खाने को तैयार हैं। उसके कैरेक्टर तो को कितना गंदा कलंकित किया है। तो सास ससुर से नहीं रहा गया। दिवाली भी आ रही है तो वो अपनी बहू को लेने पहुंच गए हैं सपना के गांव में। आप सबको पता होगा इस समय सपना गांव आ चुकी है। देखना ये है कि सपना शिवपुरी जाती है नहीं, और सपना को समझना होगा, सपना को जाना होगा। क्योंकि जितना वो है सपना के लिए उतना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, शायद गलती दोनों तरफ से हुई। उन माँ बाप ने, सास ससुर ने बहुत सारी गलतियाँ की थी। उस समय शायद वो भी गुस्से में थे, नाराज़ थे। सपना भी उस समय गुस्से में थी, नाराज़ थी। तो उन माँ बाप का ना तो सपना के बगैर कोई दूसरा है और ना ही सपना का उन माँ बाप के बगैर कोई है। इन दोनों को ही साथ मिलकर अपना परिवार देखना है, संभलना है। अब मैं बताऊं कि ये गुड न्यूज़ मुझे कहाँ से मिली। बहुत जल्दी आपको सपना के चैनल से भी मिलने वाली है। खैर, आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि मुझे कैसे पता, बताती हूँ। सपना के एक पड़ोसी हैं भैया, जो कि अक्सर जो भी जेरी गया था उसके बारे में बताया था। ओगी का भी अपडेट देते हैं, अंकल आंटी का भी अपडेट देते हैं। तो उन्होंने ही एक छोटा सा हिंट दिया कि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है। जो चला गया वो तो वापस नहीं आने वाला, लेकिन जो बिखर गया है वो फिर से शायद समेटने वाला है। अंकल आंटी के घर पर ताला लगा हुआ है। दिवाली आ रही तो वो बहुत मायूस हैं, उदास हैं, क्योंकि उनके घर की बच्चे नहीं यार, बच्चे नहीं है तो घर में कोई चहल पहल या कोई खुशी, कोई त्यौहार कुछ भी नहीं लगता। जब मन खुश नहीं रहता, अपने साथ नहीं होते, तो हर त्यौहार बेकार और बकवास लगने लगता है। सपना को इस हालत में देखकर सास ससुर उसको लेने गए हैं। सपना वापस आएगी शिवपुरी और सब लोग साथ में मिलकर दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। जो इंसान चला गया, मानते हैं वो खुशी नहीं रहती, लेकिन फिर भी सारा कुछ करना पड़ता है। और मैं जानती हूँ सपना भी उनसे अलग रहकर खुश नहीं है और ना ही कभी रह सकती है, क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है, चाहे कहीं भी चले जाओ। अभी सपना के मायके वाले साथ दे रहे हैं ना, चलो माँ बाप तो खैर हमेशा ही देते हैं, जिएंगे तब तक देंगे। लेकिन जो भैया भाभी है ना, सपना का भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि भैया भाभी को भी अपनी बहन ननद बोझ लगने लगती है। एक वक्त ऐसा आता है कि जिस वक्त दूर रहकर जो रिश्ते सलामत रहते हैं वो पास रहकर नहीं रहते। कल को ना कुछ हो कि ऐसा कुछ भैया भाभी के साथ भी हो जाए, भगवान ना करे कुछ ऐसा। तो मैं तो इतना बोलूँगी, सपना थोड़ा सा समझे और समझदारी से काम ले और अपने घर वापस चले जाए। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।